सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये लड्डू गोपाल की सच्ची कहानी है। तो ये जो कहानी है एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी और अनजाने में ही सही लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं। तो एक समय की बात है, एक शहर में दो सहेलियां रहती थीं और बहुत ही पक्की सहेलियां थी, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी और बहुत एक दूसरे से प्रेम करती थी, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल बहन जैसे मानती थी एक दूसरे को। और लेकिन धर्म की दोनों अलग अलग थी, एक थी जैन धर्म की और एक थी हिंदू धर्म की। लेकिन विचार दोनों के बहुत अच्छे थे, भाव बहुत अच्छे थे, एक दूसरे का मान सम्मान, बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। एक दूसरे से के सुख दुख में साथ देना, ये सब उनमें बहुत अच्छे से आता था। तो एक बार की बात है, दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की जो सहेली थी उसने अपने घर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप मतलब लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। ऐसे तैयार करती थी जैसे कि एक बच्चे को तैयार करती हो। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी। जैसे कि अपना कोई बच्चा हो तो उसके लिए लेके आते हैं ना, घर कहीं बाहर से जाओ तो उसी प्रकार वो भी मानती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे मतलब दोनों सहेलियां एक दूसरे से परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। तीर्थ यात्रा जाने का अवसर आया। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में जो हिंदू सहेली थी वो तीर्थ यात्रा पर जाने का मतलब मन बनाया उसने। तब उसने अपनी जो अति प्रिय उसकी जैन सहेली थी उससे भी कहा चलने के लिए, लेकिन उसके पैर में दर्द था, जो भी कारण रहा हो उसने बोला कि मेरे पैर में दर्द है, मैं चलूँगी तो तू भी परेशान होगी, इसलिए तू ही चली जा, फिर मैं कभी देखूँगी। इसलिए उसने जाने के लिए मना कर दिया अपने दर्द की वजह से और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण से तुम चली जाओ और मैं चलूँगी तो तुम परेशान हो जाओगी। तब वो जो हिंदू सहेली थी उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन सहेली से कहा, सखी मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मत करो, तुम चली जाओ, अच्छे सुख पूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा करो और लड्डू गोपाल की बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं भली भांति उनका ध्यान रखूँगी, बहुत अच्छे से जैसे तुम करती हो वैसे ही करूँगी। इतनी सब बातें सुनकर और वो सुनकर अंदर आ गई और वो जो सखी थी वो तीर्थ यात्रा में निकल गई। फिर क्या होता है कि अपने वो जो जैन सहेली थी, फिर एक दिन क्या होता है कि बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर वह खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को स्नान आदि की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें और लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तब वो उस महिला की नज़र जो उस जैन सहेली थी उसकी नज़र उनके पाँव पर पड़ती है। तो वो पाँव देखकर एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसे मतलब नहलाते हुए उसको अपनी सहेली को कभी नहीं देखा था। उसको लड्डू गोपाल को उसने जब भी देखा था तो कपड़ों को पहने हुए देखा था, श्रृंगार में ही देखा था और उसको ऐसे नहीं देखा था लड्डू गोपाल को।
तो जब उनके पैर मुड़े हुए देखती है तो एकदम से उसको लगता है कि ये पाँव कैसे टेढ़े हो गए इनके, क्योंकि उसने कभी ऐसे देखा ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि इनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से, अपनी सहेली से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ज़िम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतित होकर बैठ गई। वह बहुत सोचने लगी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल एक प्रतिमा नहीं है बल्कि एक बच्चे के जैसे हैं, जीवित बच्चे के जैसे हैं। तो वो फिर एक दिन सोची कि मैं क्या करूँगी कि प्रतिदिन इनके पैरों की मालिश करूँगी, जिससे कि इनके पैर सही हो जाएँ, जो तिरछे हो गए हैं वो सही हो जाएँ। और जैसे कि श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वो इतने दयालु हैं, इतने दया निधान हैं कि उस जो सहेली होती है, उस महिला की नादान भक्ति के वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह सहेली जो थी, वह जो सखी थी, प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने को जैसे ही तैयार करती है, मतलब नहलाने के लिए उतारती है, तो क्या देखती है, जैसे ही उसकी नज़र पैरों पर पड़ती है तो उसने देखा कि उनके पैर एकदम ठीक हो गए हैं और उनके पैर सीधे हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है, खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती है कि कब मेरी सखी वृंदावन से लौटेगी और मैं उसको सारी बात बताऊँगी। जब उसकी सखी तीर्थ यात्रा से वापस आती है कुछ समय के बाद, तो सबसे पहले वो मंदिर के पास जाती है और अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहती है। तो जैसे ही वो लड्डू गोपाल के दर्शन करती है, तो आश्चर्यचकित रह जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन सखी ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर जो हिंदू सखी थी समझ गई कि ये सारा खेल इस मुरलीधर, इस कृष्ण कन्हैया का है, और दौड़ी-दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुँची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया का कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा परम्पार है। और फिर अपनी जैन सखी से कहती है कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप है, उनका जो ये स्वरूप है वो छोटे से बच्चे जैसे हैं, बच्चों की मुद्रा में। लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे हो गए, सीधे कर दिया तूने उनके पैरों को। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।